Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 6, The King's Drum from class 1, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. The King's Drum यानी कि राजा का ड्रम या ढोल या कुछ भी आप कह सकते हो. Before you read, look at these pictures. आप इन पिक्चर्स को, इन तस्वीरों को देखो. What do you think is happening in these pictures? तो आपको क्या लगता है कि इस जो तस्वीरें हैं उसमें क्या हो रहा है, इन तस्वीरों में क्या हो रहा है. Who do you think is more clever? How do you know? अब आपको पता होना चाहिए. How do you think is more clever? आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा समझदार कौन है. How do you know? आपको कैसे पता चला. चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. One day टाइगर सीज माउस डियर बाय द रिवर. वन डे यानी कि एक दिन, टाइगर यानी कि चीता, सीज माउस डियर. माउस डियर मतलब चूहे जैसा हिरन भी कह सकते हैं या माउस डियर नाम भी कह सकते हैं. तो एक दिन जो चीता है, शेर है, वो माउस डियर को नदी के किनारे देखता है. आई वॉन्ट सम फूड, और वो कहता है कि मुझे कुछ खाना चाहिए. लेट मी ईट माउस डियर, टाइगर थिंक्स. और जो टाइगर है वो सोचता है कि लेट मी ईट माउस डियर, मतलब कि मुझे इस माउस डियर को खाने दो. टाइगर जम्प्स एंड कैचेस माउस डियर, और जो चीता है कूदता है और माउस डियर को पकड़ लेता है. ही वॉन्ट्स टू ईट माउस डियर, और वो माउस डियर को खाना चाहता है. माउस डियर इज़ वेरी स्केयर्ड. जो माउस डियर है यानी कि जो चूहे जैसा हिरन है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है. सडनली माउस डियर शीज अ बिहाइव अबव हिम, और अचानक, सडनली मीन्स अचानक, माउस डियर यानी कि जो चूहे जैसा हिरन है, माउस डियर है, वो सीज अ बिहाइव मतलब देखता है एक बिहाइव यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, अबव हिम उसके ऊपर यानी कि अपने ऊपर वो मधुमक्खी का छत्ता अचानक से वो देखता है. ही हैज़ एन आइडिया, उसे एक आइडिया आता है, उसे एक विचार आता है. माउस डियर सेज, माउस डियर कहता है, यू कैन नॉट ईट मी नाउ. मतलब माउस डियर बिहाइव को देख के, मधुमक्खी का छत्ता है, बिहाइव मीन्स मधुमक्खी का छत्ता, तो मधुमक्खी का छत्ता माउस डियर देखता है और वो कहता है कि यू कैन नॉट ईट मी नाउ, मतलब कि आप मुझे अभी नहीं खा सकते हो. आई एम लुकिंग आफ्टर द किंग्स ड्रम, यानी कि मैं राजा का जो ड्रम है मैं उसकी रखवाली कर रहा हूँ. द किंग्स ड्रम आस्क टाइगर. अब जो चीता है वो पूछता है कि किंग का ड्रम यानी कि राजा का ड्रम. माउस डियर पॉइंट्स टू द बिहाइव. माउस जो डियर है वो बिहाइव की तरफ यानी कि मधुमक्खी के छत्ते की तरफ वो उसे इशारा करता है. येस देयर इट इज़, और कहता हाँ ये वहाँ है, यानी कि वो मधुमक्खी के छत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि देयर इट इज़, मतलब कि वहाँ है. इट मेक्स अ वेरी स्वीट साउंड, मतलब कि ये बहुत ही सुरीला या बहुत ही मधुर आवाज़ निकालता है. बट द किंग डज नॉट वॉन्ट एनी वन टू टच इट, लेकिन जो राजा है वो नहीं चाहता कि कोई भी इसे छुए या टच करे. टाइगर सेज, टाइगर कहता है, आई मस्ट हीयर दैट स्वीट साउंड, कहता है कि मुझे इस मधुर संगीत को या मधुर आवाज़ को सुनना है, मुझे सुनना चाहिए. लेट मी बीट द ड्रम, कहता है कि मुझे इस ड्रम को बीट करने दो, यानी कि इस ड्रम को मुझे बजाने दो. नो द किंग विल नॉट लाइक दैट सेज माउस डियर, तो माउस डियर कहता है कि नो, नहीं, द किंग विल नॉट लाइक दैट, यानी कि राजा को ये पसंद नहीं आएगा. टाइगर सेज, टाइगर कहता है, जस्ट वंस, मतलब एक बार, मतलब वो रिक्वेस्ट करता है कि एक बार. माउस डियर प्लीज़, मतलब कि माउस डियर से कहता है कि प्लीज़, कृपया मुझे एक बार इसे बजाने दो. ऑल राइट बट आई डोंट वॉन्ट द किंग टू स्कोल्ड मी, कहता है ठीक है लेकिन, लेकिन कहता है कि ठीक है लेकिन मैं नहीं चाहता कि राजा मुझे डांटे. स्कोल्ड मतलब डांटना. वो कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि राजा मुझे डांटे. लेट मी गो अवे, मुझे जाने दो, यहाँ से जाने दो. सेज माउस डियर, जो माउस डियर है यानी कि जो माउस डियर है वो कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, तब तुम इसको बजाना. टाइगर इज़ वेरी हैप्पी एंड माउस डियर गोज अवे क्विकली. अब जो टाइगर है बहुत खुश होता है और माउस डियर जल्दी से वहाँ से चला जाता है. ही हाइड्स बिहाइंड सम बुसेस, और वो एक कुछ झाड़ी के पीछे छिप जाता है. टाइगर पिक्स अप अ स्टिक,
टाइगर एक स्टिक यानी कि एक डंडी उठाता है। स्टैंड्स ऑन अ रॉक, एक चट्टान पे खड़ा होता है। एंड बीट्स द बीहाइव, और बीहाइव को यानी कि मधुमक्खी के छत्ते को मारता है, बीट करता है। बज, और तभी बज की आवाज़ आती है, यानी कि मधुमक्खियाँ वहाँ से बोलने लगती हैं। बज मीन्स मधुमक्खी का जो बीज का साउंड होता है उसको बज कहते हैं। द बीज इन द बीहाइव आर वेरी एंग्री। अब जो मधुमक्खियाँ थीं, जो बीहाइव में यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में जो मधुमक्खियाँ थीं, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। दे कम आउट ऑफ द बीहाइव, वो अपने छत्ते से बाहर आते हैं। द बीज सी टाइगर हिटिंग द हाइव, और जैसे ही बी हाइव यानी कि हाइव मतलब छत्ता, और बी मतलब मधुमक्खी यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, तो बी सी यानी कि जो मधुमक्खियां हैं वो देखती हैं कि टाइगर हिटिंग द हाइव, यानी कि जो चीता है वो हाइव को यानी कि छत्ते को मार रहा है, हिट कर रहा है, यानी कि स्टिक से वो मार रहा है, डंडे से मार रहा है। बज, और तभी फिर साउंड करते हैं वो नाराज होके। दे अटैक टाइगर एंड स्टिंग हिम, और उसके बाद दे अटैक, वो टाइगर पे क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं। एंड स्टिंग हिम, और उसे डंक मारते हैं। आउ क्राइस टाइगर, और जोर से जो टाइगर है वो चिल्लाता है, आउ, यानी कि जब हमें चोट लगती है ना तो हम जोर से आवाज़ निकालते हैं, आउ, और इसी तरीके से आउ आउ जब जब वो स्टिंग करती हैं यानी कि जब उसको डंक मारती हैं तो जोर से चिल्लाता है। ही रन्स टू द रिवर एंड जम्प्स इनटू द कूल वाटर, और वो दौड़ता है और एक रिवर एंड जम्प मतलब कि एक नदी के पास जाता है और जम्प्स इनटू द कूल वाटर, और ठंडे पानी में कूद जाता है। सेज माउस डियर, और माउस डियर उसे देखता रहता है और कहता है कि मतलब कि ठंडी सांस लेता है, और माउस डियर कहता है आई एम सेफ नाउ, मतलब कि अब मैं सुरक्षित हूँ। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ना कि कितनी चालाकी से जो ये माउस डियर था शेर से अपने आप को किस तरीके से उसने बचाया। तो अक्सर कहा जाता है कि ना जब हमें कोई प्रॉब्लम हो या हम किसी प्रॉब्लम में हो, समस्या में हो या किसी मुश्किल में हो, तो हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए, जिस तरीके से इस माउस डियर ने किया। क्योंकि देखा ना कि मतलब वो शेर के सामने तो बिल्कुल चूहे जैसा ही था, उसे तो डर के कुछ भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने बड़े बुद्धिमानी से उस टाइगर से अपना पीछा छुड़ाया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।